अब खबरें विस्तार से। रामनवमी को लेकर जमशेदपुर के साक्षी स्थित रविंद्र भवन सभागार में केंद्रीय शांति समिति की बैठक के दौरान जिले के उपायुक्त ने शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की। शांति समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त विजय जाधव ने लोगों से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करते हुए प्रेम और भाईचारे का पर्व रामनवमी, नवरात्र, चैती छठ और रमजान मनाने की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि पूरे शहर में 322 जगहों पर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं जो 24 घंटे सातों दिन एक्टिव होगा। 29 सुपर सेंसिटिव जोन बनाए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। जुलूस की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। शरारती तत्वों पर प्रशासन की पैनी निगाह रहेगी। वहीं एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन ने भी सभी अखाड़ा समितियों से सरकार के गाइडलाइन को मानते हुए जुलूस निकाले जाने की अपील की। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फ्री रिकॉर्डेड साउंड और डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सोशल मीडिया पर भ्रामक दुष्प्रचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपायुक्त, एसएसपी के अलावा एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, तीनों निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, तमाम पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों के साथ अखाड़ा समितियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जो क्लॉज नंबर 16 में नए गाइडलाइंस आए हैं कि धार्मिक प्रोसेशन को अलाउ करना है, बट ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ द स्टेट कलेक्टर या उनके द्वारा जो अधिकृत पदाधिकारी है उनसे। तो आज हमने इन लोगों को यही रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें पहले से ही परमिशन अप्लाई करें ताकि हम उसको अच्छे से परमिशन को प्रोसेस करते हुए आपको परमिट कर सके। एंड तक आप परमिशन के एप्लीकेशन बना रोक के रखें। सेकंड, सिविक एम्यूनिटीज जो है उसका पूरा ख्याल प्रशासन द्वारा लिया जा रहा है। जैसे कि गर्मी है तो वो चाह रहे सड़कों पे पानी छिड़का जाए, पीने के पानी की व्यवस्था किया जाए, जब कोई तारे लटक रही है तो उसको कसाया जाए, कहीं साफ सफाई नहीं हो तो उसको साफ सफाई रखा जाए। कहीं शहरों के मुख्य मार्गों पर जो दुकानें अतिक्रमण के तहत आगे बढ़ी हुई है तो उनको एक लिमिट तक रोका जाए। इस तरह की जो फैसिलिटीज़ है उसकी जो मांग की जा रही है उसको हम मद्देनजर ऑलरेडी हमने आदेश दिए हुए हैं। हम इसकी दोबारा एक बार समीक्षा करेंगे 9 तारीख को, और कहीं फिर भी कुछ रह जाता है तो उसको हम तत्काल जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है हम उसका ऑन द स्पॉट निपटारा करेंगे। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर स्पेशल ओलंपिक्स भारत के द्वारा नेशनल हेल्थ फेस्ट फॉर दिव्यांगजन नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश भर के 75,000 दिव्यांग बच्चों का जांच किया जा रहा है। वैसे जमशेदपुर में भी इसका आयोजन किया गया। कुल 7,500 चिकित्सक देश भर में इस कार्य में जुटे हैं। जमशेदपुर में आयोजित इस मेडिकल फेस्ट में बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चे शामिल हुए। यहां तमाम बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। वहीं विश्व रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से देश भर के तमाम शहरों में कुल 7,500 दिव्यांग बच्चे एक ही समय में स्पॉट जॉगिंग किए, जिसके तहत जमशेदपुर के भी दिव्यांग बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। ये जो स्पेशल ओलंपिक्स भारत के माध्यम से इसका आयोजन किया है, और ख़ासकर तौर पर कि हम आज़ादी की 75 साल मना रहे हैं, तो आज के दिन में एक स्पेशल हेल्थ चेकअप हो रहा है जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके प्रति सारे देश में। और स्पेशल ओलंपिक्स भारत की कोशिश है कि आज के दिन में 75,000 बच्चों का चेकअप रहेगा। 7,500 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं। 750 शहरों में हो रहा है, और इसी माध्यम से हम एक प्रोग्राम किया है। और अभी जो आपने देखा है खास अलग से प्रोग्राम किया था वो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में होने के लिए कि 7,500 बच्चे एक साथ स्पॉट जॉगिंग करेंगे। ये एक तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक तो उपस्थित हुए हैं। जमशेदपुर में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। अप्रैल माह के पहले सप्ताह में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में बढ़ते तापमान की गर्मी से आम जनता बेहाल है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। खास महल स्थित सदर अस्पताल में आम दिनों की अपेक्षा
इन दिनों लू लगने वाले डिहाइड्रेशन, बदन दर्द के मरीज ज्यादा देखे जा रहे हैं। गर्मी में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने कई सुझाव दिए हैं। सदर अस्पताल के डॉक्टर भोगने हेम्ब्रम ने कहा कि आम जनता को पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए। ORS या मौसमी फल का जूस का सेवन करने के अलावा नियमित रूप से भोजन करना है। बाजारों की चीजों को खाने से परहेज करें। डॉक्टरों ने कहा कि गर्मी में मसालेदार चीजों का सेवन करने से बचे, बासी खाना ना खाएं। वहीं गर्भवती महिला, छोटे बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। निश्चित रूप से एक जमशेदपुर का टेम्परेचर इस बार बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है अभी। तो जो छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग बेकारण बाहर ना निकले और आवश्यक पड़ने पर खाली पेट कभी ना निकले। भरपेट खाना खाएं, नाश्ता करें, शुद्ध पेयजल का सेवन करें, साथ में ORS का घोल रखें, शुद्ध पानी बोतल रखें साथ में। सर पे कोई गमछा, टोपी पहन के निकले। पूरे बदन पे कपड़ा होना चाहिए, सूती का कपड़ा पहना हो, जूता हाथ पे ढका होना चाहिए ताकि कोई भी धूप का हानिकारक रेडिएशन शरीर पे ना पड़े। चर्म चिकित्सक से सलाह लेकर कोई मॉइस्चराइजर लगाएं या फिर सनस्क्रीन का यूज करें। जमशेदपुर के ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता पर टेंडर प्रक्रिया में घोर अनियमितता बरतने का आरोप संवेदकों ने लगाया है। इसको लेकर इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई करने की मांग की है। संवेदकों के अनुसार विगत दिनों विभाग के द्वारा टेंडर निकाला गया था, जिस पर लगभग 200 संवेदकों ने आवेदन दिया था, जिसके बाद पता चला कि प्रत्येक कैटेगरी में तमाम आवेदन एक ही रेट पर है, जिस पर विभागीय प्रक्रिया के तहत लॉटरी की जानी चाहिए थी। लेकिन कार्यपालक अभियंता ने इस पर लॉटरी नहीं करवाकर 13 से 14 संवेदकों को काम दे दिया, जो नियमों के विरुद्ध है और इसमें भ्रष्टाचार किया गया है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से इस मामले में जांच करवाने और फिर से टेंडर करवाने की मांग की है। अभी ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में विकास कार्य हेतु टेंडर निकाला गया था। निविदा में करीब 150 संवेदक शामिल हुए थे और सबों ने विचार बनाया कि अभी सब कुछ रेट महंगा हो गया, इस कारण हम लोग सब शेड्यूल में टेंडर डालें। तो पहला बार ऐसा हो रहा है कि शेड्यूल में लोगों ने अपने विचार से डाला टेंडर डालने के उपरांत जो सरकार का नियम है कि लॉटरी सेम रेट होने पर लॉटरी कराया जाएगा। हो सकता है उसमें 140 में मेरा पेपर गलत हो तो मेरे को बाहर कर दिया गया हो, चाहे इनका पेपर गलत हो इनको बाहर कर दिया हो, लेकिन 100-150 एक टेंडर में, एक ग्रुप में अगर 10 आदमी डालता है तो क्या एक ही आदमी सक्सेस हुआ टेंडर उसको दे दिया गया। हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग मैडम के यहाँ आए हैं कि जिला की मालिक है उपायुक्त साहब, हम लोगों ने कहा है कि मैडम इस पर ध्यान दिया जाए, सरकारी नियम का पालन हो, लॉटरी किया जाए। जमशेदपुर में ब्रह्मर्षि विकास मंच द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सामूहिक उपनयन संस्कार सम्मान समारोह के साथ समाप्त हो गया, जहां सम्मान समारोह में मौजूद भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने तमाम सम्मानित लोगों का सम्मान किया। गौरतलब हो कि 4 वर्षों से ये आयोजन मंच के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि बीच के 2 वर्ष कोरोना प्रोटोकॉल के कारण इसे बंद रखा गया था। इस वर्ष 21 वर्गों का उपनयन पुरोहितों के द्वारा संपन्न करवाया गया। इस आयोजन में खासकर वैसे परिवार के बरुओं को शामिल किया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और समय पर अपने बच्चों का उपनयन संस्कार नहीं करवा पाते हैं। इस आयोजन में शहर के विभिन्न इलाकों से ब्रह्मर्षि समाज के लोग शामिल हुए। मौके पर मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने आयोजन को सफल बनाने वाले लोगों को सम्मानित किया, साथ ही सभी बरुओं को अपना आशीर्वाद भी दिया। कतमा सुनारी से अनूप चौधरी, जल्द से जल्द मंच की ओर आए। मेरी आवाज सुन रहे हैं पंकज जी, महेंद्र जी। 2 वर्ष बाद स्कूल पहुंच रहे छोटे स्कूली छात्रों के लिए यंग इंडियन संस्था और दयानंद पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जहां तमाम स्कूली बच्चों को रोड सेफ्टी, गर्मी में खुद को सुरक्षित रखना समेत कई अन्य चीजें सिखाई गई।
इस वर्कशॉप में नर्सरी से लेकर 8वीं तक के छात्र शामिल हुए, जहां सभी को रोड सेफ्टी, गर्मी में खुद का बचाव, शिक्षकों से बातचीत, क्लास में सहपाठियों से व्यवहार जैसी कई चीजें यहां सिखाई गई। स्कूल की प्राचार्या ने कहा कि 2 वर्षों से स्कूल बंद थे और अब दोबारा बच्चों को इन तमाम चीजों का अभ्यास करवाया जा रहा है। पेरेंट्स का एसोसिएशन है, हमारा एक मासूम प्रोग्राम का अरेंज किया गया छोटा बच्चा करने के लिए, स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 के लिए। बच्चा 2 साल बाद स्कूल आ रहा है, तो उसका सारे घर से निकलने के बाद रोड देख के, क्लासरूम देख के, सब जगह उसको कैसे सेफ्टी रहना है। उसका बाद घर में जाता है, बहुत अभी बाहर निकलती है, बहुत जिसको जो पहचानते नहीं वो उसका साथ इंटरेक्शन होता है, तो कैसे उनका साथ वो इंटरेक्ट करेंगे, कितना तक उनको लिबर्टी देंगे उनसे बात करने के लिए, उसका बारे में उनको सिखाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।